हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सो हम लोग अभी पार्ट पढ़ रहे थे, नेक्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है बीइंग नेबरली। और इसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो अपने नेबर मतलब पड़ोसी लॉरी से मिलने जाती है, क्योंकि वो ये देखती है कि लॉरी कभी भी घर से बाहर नहीं आ पाता है, तो वो उससे उसके घर पे मिलने जाती है, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए लेकर जाती है एंड वो लोग वहाँ पे बैठ के खूब सारी बातें करते हैं। और उसके बाद क्योंकि जो को भी बुक्स बहुत पसंद थी और लॉरी को भी बुक्स बहुत पसंद थी, तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से वो लॉरी की लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पे जाके वो क्या बातें करते हैं, किस तरीके से एंजॉय करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इट वॉज लाइन्ड विद बुक्स एंड देयर वर पिक्चर्स एंड स्टैचूज and distracting little cabinets full of coins and curiosities, and sleepy hollow chairs and queer tables and bronzes, and best of all a great open fireplace with quaint tiles all around it. तो अब वो लोग लाइब्रेरी में जाते हैं और वो लाइब्रेरी में जाकर क्या देखते हैं कि वो बिल्कुल लाइन से बहुत सारी किताबें थी, वहाँ पे पिक्चर्स लगे हुए थे, स्टैचूज़ मतलब मूर्तियाँ थी, छोटी छोटी कैबिनेट्स थी, दे वर फुल ऑफ कॉइन्स, पुराने कॉइन्स वगैरह से भरी हुई थी, बहुत ही स्लीपी हॉलो चेयर्स मतलब बहुत कंफर्टेबल चेयर्स थी, वहाँ पे टेबल्स थे, ब्रॉन्जेस थे, और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात क्या थी कि वहाँ पे एक ओपन फायर प्लेस थी, एक आग जलाने की जगह थी जिसके चारों ओर टाइल्स लगे हुए थे जहाँ पे बैठ के कोई भी बुक्स पढ़ सकता था। What richness! You ought to be the happiest boy in the world, she said impressively. तो जो ने कहा कि इतनी मतलब कितना रिच हो तुम्हें तो दुनिया का सबसे खुश बॉय होना चाहिए था। A fellow can't live on books, said Laurie, shaking his head as he perched on the table opposite. तो लॉरी ने कहा कि कोई इंसान सिर्फ बुक्स पे तो जिंदा नहीं रह सकता। Before he could more, a bell rang and Joe flew up, exclaiming with alarm, "It's your grandpa!" "Well, what if it is? You are not afraid of anything, you know," returned the boy, looking wicked. "The doctor to see you, sir," and the maid beckoned as she spoke. तो जैसे ही अचानक से क्या हुआ कि रिंग बजी, और रिंग बजते ही जो बहुत घबरा गई, उसने कहा अरे तुम्हारे तो ग्रैंडपा आ गए। तो लॉरी ने कहा कि तुम थोड़ी किसी से डरती हो। तभी मेड ने आके बोला कि सर आपको देखने के लिए डॉक्टर आए हुए हैं। So, would you mind if I left you for a minute? I suppose I must meet him, said Laurie. तो लॉरी ने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए यहाँ छोड़ के चला जाऊँ, तुम माइंड तो नहीं करोगी? तो मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। Don't mind me, I'm as happy as a cricket here, answered Joe. तो जो ने कहा नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ और मैं तो यहाँ पे बहुत खुश हूँ। उसने कहा as happy as a cricket मतलब जैसे क्रिकेट होता है, टिड्डा जिसे बोलते हैं, तो जो टिड्डा होता है वो कैसे इधर से उधर बस उछल कूद करते रहता है, तो उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे एकदम, ठीक है। तो आगे फिर वो बोलते हैं Laurie went away and his guest amused herself in her own way. She was standing before a fine portrait of old gentleman when the door opened again. Without turning, she said decidedly, "I'm sure now that I shouldn't be afraid of him, for he's got kind eyes, though his mouth is grim and he looks as if he has tremendous will of his own. He isn't as handsome as my grandfather, but I like him." तो क्या हुआ कि अब लॉरी चला गया और जो उसकी गेस्ट थी मतलब जो थी वो अपने आप को वहाँ पे एंजॉय कर रही थी, एंड फिर वहाँ पे जाके वो एक अच्छी सी एक सुंदर फोटो के सामने खड़ी हो गई जाके, और फिर तभी क्या हुआ, पीछे डोर खुला अचानक से और वो बिना मुड़े बिना देखे ही वो बोलने लगी कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कितनी सुंदर, कितनी दयालु जैसी आंखें हैं, और उसका थोड़ा सा उसका जो माउथ है मतलब कि उसका जो मुंह है वो थोड़ा ग्रिम है, मतलब थोड़ा सीरियस है, लेकिन फिर भी ठीक है, और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कितना मनमानी करने वाला व्यक्ति होगा, बट फिर भी वो मेरे ग्रैंडफादर से ज़्यादा हैंडसम तो नहीं है, बट ओके आई लाइक हिम। मैं उनका अब रेस्पेक्ट करूँगी और अब मुझे उनसे कोई भी तरीके का डर जो है वो नहीं लगेगा। "Thank you, ma'am," said a gruff voice behind her, and there, to her great dismay, stood old Mr. Lawrence. अब क्या हुआ कि जब उसने ये सारी बातें बोल दी, बिना पीछे देखे तो बोल रही थी वो, पीछे से किसी ने बोला "Thank you, ma'am,"
तो और उसको समझ में आ गया कि मतलब वहाँ पे जब उसने मुड़ के देखा तो देखा कि मिस्टर लॉरेंस मतलब कि लॉरी के ग्रैंडफादर वहाँ पे खड़े हुए थे। Poor Jo blushed till she couldn't blush any redder, and her heart began to beat uncomfortably fast as she thought what she has said. अब जो थी बहुत ज़्यादा एकदम शर्मा गई, बहुत बुरी तरीके से उसकी गाल एकदम लाल हो गए और उसका जो दिल था बहुत तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि उसको पता था कि उसने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया है इसी वजह से। For a minute a wild desire to run away possessed her, but that was cowardly, so she resolved to stay. तो एक बार तो उसके मन में ख्याल आया कि उसको वहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन उसको लगा कि मैं भाग जाऊंगी तो मैं कायर कहलाऊंगी, तो इसीलिए उसने वहाँ पे रहने की ठान ली। A second look showed her that the living eyes under the bushy eyebrows were kinder even the painted ones, and there was a sly twinkle in them which lessened her fear a good deal. तो क्या हुआ कि जब उसने दूसरी बार ग्रैंडफादर की तरफ देखा, लॉरी के ग्रैंडफादर की तरफ देखा, तो उसको लगा कि उनकी आंखें तो और भी ज़्यादा मतलब दयालु हैं, जितना कि पेंटिंग में थी उससे भी ज़्यादा वो अच्छे स्वभाव के इंसान लगते हैं। इस वजह से उसका डर थोड़ा सा और कम हो गया। So the gruff voice was gruffer than ever as the old gentleman said abruptly after the dreadful pause, "So you're not afraid of me?" "Not much, sir." "And you don't think me as handsome as your grandfather?" "Not quite, sir." "And I've got a tremendous will, have I?" "I only said I thought so." तो अब क्या हुआ कि उनकी जो वॉइस थी, जो रफ वॉइस थी, वो और ज़्यादा ग्रफ हो गई और फिर वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो जो कहती है कि नहीं सर मुझे आपसे डर नहीं लगता है, इतना डर नहीं लगता है मतलब। तो कहते हैं अच्छा तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर जितना हैंडसम नहीं हूँ? तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर उसने कहा और तुम ये भी कह रहे थे कि मैं आई एम अ पर्सन विद अ ट्रिमेंडस विल? तो जो ने कहा कि नहीं सर मैंने सिर्फ ऐसा सोचा है, मैं आपके लिए इस तरीके से नहीं बोल रही थी। एंड वट एवर आई सेड इट वॉज जस्ट दैट आई थॉट सो। ठीक है।